बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये हमारा कंप्यूटर क्लास 9 चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू की हुई है। हमने पहला जो क्वेश्चन एमसीक्यूज वाला था वो पिछले लेक्चर में कवर किया। अब इस लेक्चर में हम जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक की वीडियो देखी है तो वहां पर हम ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब वही चीजें इस लेक्चर में रिपीट होंगी। ठीक है, तो हम ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है इनको 1 बाय 1 जल्दी जल्दी जो है सॉल्व करते हैं। देखें, मैंने इसके लिए जिस तरह के पिछले लेक्चर में बताता रहा हूं कि मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं इसमें कुछ पैराग्राफ को मैंने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है ताकि अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में कमजोर है तो उसको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर किसी को ये नोट्स चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप इस पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पीडीएफ कॉपी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 2 एग्जांपल। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसकी 2 एग्जांपल भी साथ में लिखें। ठीक है, तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ के आए थे। अब यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि ये सारी चीजें हम लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बने। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया जाता है कि वो कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो वसाइल होते हैं, उनको मुनज़्ज़म करता है, उनको मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है। एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, उनके लिए एक माहौल बनाता है जिसमें कि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो रन होते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशन। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक ब्रिज या एक पुल का किरदार अदा करते हैं। जो यूजर एप्लीकेशन होते हैं यानी कि हम लोग जो कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन यूज करते हैं हमारे दरमियान, और जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, जो उसका फिजिकल पार्ट है, उसके दरमियान एक पुल या एक ब्रिज का किरदार अदा करता है ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, हियर आर सम एग्जांपल। अब देखें, इसने हमें 2 एग्जांपल के लिए बोला था, मैंने यहाँ पर नीचे इसके 3 एग्जांपल लिख लिए। आप बेशक फिर 2 लिख लीजिएगा, वो डिपेंड करता है। अगर पेपर में टाइम हो तो आदमी एक एक्स्ट्रा लिख लेता है, अगर टाइम नहीं हो तो फिर 2 एग्जांपल आप लिखें। ठीक है, इसमें पहली एग्जांपल हमने लिखी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से हैं? आजकल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बहुत आम है, इसी तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल वालों का है। ठीक है, एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसी तरह एक और हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप देख लेते हैं, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर कौन से होते हैं? ये हम पढ़ के आए थे कि जो आपके मुख्तलिफ कंप्यूटर के पार्ट लगे होते हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, तो उनके लिए जो प्रोग्राम चाहिए होता है चलाने के लिए उनको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इसने एग्जांपल दे दी, देखिए प्रिंटर ड्राइवर हैं, ग्राफिक कार्ड ड्राइवर हैं एंड साउंड कार्ड ड्राइवर। ठीक हो गया। और फिर यूटिलिटी प्रोग्राम हमने एक और यहाँ पर एग्जांपल लिख लिया है। यूटिलिटी प्रोग्राम में हम पढ़ के आए थे जैसे कि एंटीवायरस हो गए, डिस्क क्लीनअप टूल हम पढ़ के आए थे। ठीक है, अगर आप अपने कंप्यूटर पे, अपने हार्ड डिस्क पे आपकी जगह फुल हो गई तो अगर आप टेम्पररी फाइल को क्लीन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए डिस्क क्लीनअप टूल आप यूज करते हैं। इसी तरह हम बैकअप सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ के आए थे। ठीक है, तो ये हमने 3 एग्जांपल इसकी लिख ली। आप अगर 2 भी लिख लेते हैं तो काफी होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये है एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बुनियादी फंक्शन या बुनियादी काम क्या है? ठीक है, तो देखेंगे मैंने लिखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, एक किस्म है जो कि आपके कंप्यूटर पे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको, और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर या जो मुख्तलिफ पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी, या आप यहाँ पर ब्रिज भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये एक वास्ते के तौर पे, एक ब्रिज या पुल के तौर पे काम करता है बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ पार्ट है उनके दरमियान और जो यूजर एप्लीकेशन है जो कि यूजर इस्तेमाल करता है, हम जो मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, हमारे दरमियान और कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ पार्ट है उनके दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर दैट डिफरेंट प्रोग्राम एंड यूजर रनिंग ऑन कंप्यूटर डू नॉट इंटरफियर विद ईच अदर। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि जब मुख्तलिफ प्रोग्राम एक ही टाइम पर अगर कोई चला रहा हो तो वो प्रोग्राम एक दूसरे के काम में मुदाखलत ना करे, हर चीज सही तरीके से चल सके। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है शॉर्ट, व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये जरूरी क्यों है, इसकी क्या अहमियत है? ठीक है, तो ये मैंने लिखा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अहम अज्जा होते हैं, लाजमी अज्जा होते हैं। ठीक है, दैट इनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है, उसकी जो कारकर्दगी है, उसको बेहतर बनाते हैं। ठीक है, दे परफॉर्म वेरियस टास्क टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा। ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर वाला पार्ट है या सॉफ्टवेयर है या कोई डेटा है, इनको सही तरीके से मैनेज किया जा सके ताकि सारे काम प्रॉपर तरीके से हो सके। अब यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखी है, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस और बैकअप सॉफ्टवेयर, ये हमने डिटेल में पढ़े थे, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल होगी। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। के कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या रोल है या क्या किरदार है। तो हम पढ़ के आए थे डिवाइस ड्राइवर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। के डिवाइस ड्राइवर वो वाले प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ पार्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, इनके लिए वो प्रोग्राम चाहिए होते हैं इनको चलाने के लिए। ठीक है, तो ये जो मुख्तलिफ पार्ट होते हैं इनके दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन का काम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दी है कि आप इमेजिन करें कि आपका कंप्यूटर एक सुपर हीरो है जिसके पास बहुत सारी पावर है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको कुछ प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए, कुछ मदद की जरूरत पड़ती है, तो वो जो मदद है इसको डिवाइस ड्राइवर से मिलती है। ये चीज मैंने लिखी है, इमेजिन योर कंप्यूटर एज अ सुपर हीरो विद मेनी पावर बट सम टाइम इट नीड हेल्प टू टॉक टू इट्स गैजेट। इसके जो गैजेट हैं, आसपास के जो इसके पार्ट लगे हुए हैं, उनको उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसको डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। ये गैजेट कौन से हो सकते हैं या मुख्तलिफ पार्ट कौन से हो सकते हैं, लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान फर्क बताना है एग्जांपल देके। ठीक है, तो आपके बुक में इस तरह पैराग्राफ की शक्ल में ये टॉपिक लिखा हुआ है, मैंने इसको टेबल की सूरत बना दिया ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। देखिए, मैंने ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का कॉलम बना लिया और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कॉलम बना लिया। पहले हम इनका पर्पस या मकसद देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मकसद क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस एंड ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये जो यूजर होता है या हम लोग जो होते हैं, हमारे लिए मखसूस किस्म के काम जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर अंजाम देते हैं। ठीक है, तो ये इनके पर्पस दोनों को मैंने अलग-अलग दे दिए। अब इनकी एग्जांपल देख लें। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है। ठीक है, अभी हम ऊपर पढ़ के आते हैं। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से शामिल है? इसमें वर्ड प्रोसेसिंग है, वेब ब्राउजर है, गेम्स है, ये सारी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। और दूसरा इनमें जो फर्क है इंस्टॉलेशन का फर्क होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर के साथ प्री इंस्टॉल आते हैं, यानी कि कंप्यूटर जब आप लेके आते हैं घर में तो उसमें ऑलरेडी सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ये ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूजुअली प्री इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर। ये पहले से कंप्यूटर पे इंस्टॉल शुदा होता है। ठीक है, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें अपनी मर्जी के हिसाब से इंस्टॉल करना होता है। जैसे कोई गेम आप इंस्टॉल करते हैं अपने लिए। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड बाय द यूजर एज नीडेड। यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर उनका मेन फंक्शन क्या है? तो हम पढ़ के आए थे कि जो अगर डेटा वगैरह एनालाइज करना हो, टेबल की फॉर्म में कुछ लिखना हो, कोई बजट का डेटा तैयार करना हो, कैलकुलेशन वाला कोई डेटा तैयार करना हो, तो उसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमने एग्जांपल देखी थी। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन टेबुलर फॉर्म। के ये जो डेटा है उसको टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है, उसको तज्जिया करता है। ठीक है, स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ सेल अरेंज इन रो एंड कॉलम। जिस तरह हमने एक्सेल को खोल के देखा था कि ये इसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं जो कि रोज और कॉलम बनाते हैं, जहां पर कि आप मुख्तलिफ डेटा एंटर कर सकते हैं। वेयर यूजर कैन इनपुट डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड क्रिएट चार्ट। जहां पर के यूजर मुख्तलिफ डेटा एंटर करके अपनी जो भी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर सकता है, मुख्तलिफ चार्ट भी बना सकता है। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर टास्क सच एज। अब ये कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है? जैसे मैंने भी बताया, बजटिंग, बजट का अगर कोई काम है। ठीक है, बजट में भी जाहिर है जो फिगर वर्क होता है, जमा तफरीक का काम होता है। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस को भी, कोई भी मालियाती तज्जिया करना चाहते हैं, डेटा को मैनेज करना चाहते हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है। ठीक है, कोई भी शुमारियाती काम, जमा तफरीक वाला काम है, तो वो सारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ कैन ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर बी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। के तालीम के मैदान में जो ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर है वो किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो कुछ 2-4 लाइन अपने पास ऐड की है क्योंकि ये आपके जो चैप्टर है उसमें ये चीज कवर नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा है ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज इन द एजुकेशन टू क्रिएट विजुअल लर्निंग मटेरियल लाइक पोस्टर, डायग्राम एंड प्रेजेंटेशन। के जो ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें कि हम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, वो तालीम के मैदान में इस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं कि आप उनसे विजुअल लर्निंग, यानी कि आप पोस्टर बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन की सूरत में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसमें वीडियोस की सूरत में, पिक्चर की सूरत में, फोटोज की सूरत में चीज आ रही होती है, तो इससे जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और बच्चे जो है ज्यादा मुश्किल चीज आसानी से समझ में और बच्चे जो है ज्यादा मुश्किल चीज आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, दिस टूल help student understand complex ideas more easily and make learning more interesting। ठीक है, ये बच्चों को जो लर्निंग है उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बना लेती है क्योंकि इसमें आपके सामने एक फोटोज, एक फिल्म की शक्ल में एक चीज आ रही होती है, वीडियोस की सूरत में, मुख्तलिफ ग्राफ की सूरत में, तो बच्चों का इसमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है। ठीक है,
और उसके बाद आ जाएंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा बैकअप्स, के डेटा बैकअप्स या डेटा को स्टोर करने के क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ कैन दे बी परफॉर्म, और इनको किस तरह परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मैंने जो आंसर लिखा है इसमें पहले मैंने लिख दिया कि ये काम किस तरह परफॉर्म होता है। ठीक है, और बाद में मैंने इसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस यहाँ पर एग्जांपल में दे दिया। ठीक है, कि पहले तो हम देखते हैं कि ये परफॉर्म किस तरह, ये काम होता किस तरह है। इसमें बैकअप सॉफ्टवेयर शेड्यूल रेगुलर बैकअप्स ऑफ फाइल एंड फोल्डर टू एक्सटर्नल ड्राइव्स, क्लाउड स्टोरेज और नेटवर्क लोकेशन के। इसमें एक रेगुलर बेसिस पे यानी कि कुछ टाइम के बाद सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके जो कंप्यूटर या मोबाइल सब ले लें, कुछ भी जो सिस्टम है आपका, उसकी जो इंपॉर्टेंट फाइल होती है उनको उनकी कॉपी बना के उनको हार्ड डिस्क पे या क्लाउड स्टोरेज यानी कि इंटरनेट पे भी जगह अवेलेबल होती है, यहाँ पर भी रख सकता है, या अगर आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क है तो नेटवर्क में कोई जगह रख ली जाती है, वहां पर जो है आप अपना जो इंपॉर्टेंट फाइल है उनका बैकअप बनाते हैं, यानी उनको आप एक्स्ट्रा कॉपी बना के अपने पास सेव कर लेते हैं। ठीक है, इट अलाउज फॉर फुल सिस्टम बैकअप और सिलेक्टिव फाइल बैकअप। अब इसमें आपकी मर्जी कि आप अपनी जितनी फाइल है सबका बैकअप बनाना चाहते हैं या आप जो बहुत जरूरी फाइल आप समझते हैं उनका बैकअप रखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप सारी फाइल का बैकअप बनाना चाहेंगे तो आपको ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जो बैकअप सॉफ्टवेयर है वो काम किस तरह करते हैं। ठीक है, अब इनका इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए मैंने एग्जांपल दी है कि यू एक्सीडेंटली डिलीट एन इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन फाइल। मिसाल के तौर पे कोई बंदा मीटिंग में जा रहा है, उसने प्रेजेंटेशन की एक फाइल बनाई है जो कि उसने मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी हो। ठीक है, लेकिन वो गलती से उससे डिलीट हो जाती है। ठीक है, अब यूजिंग बैकअप सॉफ्टवेयर, अब अगर उसके पास बैकअप सॉफ्टवेयर होगा जो कि वो जो डेटा उसको डिलीट हुआ है उसको अगर रिकवर कर सकता है, यू रिट्रीव द लेटेस्ट बैकअप वर्जन ऑफ द फाइल। तो आप वो जो उससे फाइल डिलीट हुई है उसकी जो भी लेटेस्ट कॉपी होती है उसको वो रिट्रीव कर लेता है, उसको वापस हासिल कर लेता है, रिकवर कर लेता है, इंश्योरिंग मिनिमल डिस्ट्रप्शन टू योर वर्क। इससे फिर क्या करता है कि उसके बाद वो कॉपी तकरीबन उसी हालत में आ जाती है, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करता है तो उसका ज्यादा जो है टाइम सेव हो जाता है, दोबारा उसको सारा काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये फायदा होता है बैकअप सॉफ्टवेयर का। या इसी तरह देखें मसलन आपने अगर रेगुलर बेसिस पे अपनी जो इंपॉर्टेंट फाइल है उनका बैकअप बना रहे हैं, ठीक है, और खुदा ना खासा किसी टाइम पे आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो आपके पास वो जो बैकअप फाइल होती पड़ी होती है उनको आप वापस जो है ले आते हैं, उनको वापस कॉपी कर लेते हैं। इस तरह आपका जो जरूरी डेटा है वो जाया होने से बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।